हेलो फ्रेंड्स, यस टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं स्कैनर क्लास का यूज़ विथ स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्कैनर का इंट्रोडक्शन बताया था और स्कैनर के थ्रू कंसोल से कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट करके उनकी एडिशन करवा के आपको मैंने दिखाया था। तो आज हम स्टूडेंट का डेटा स्कैनर क्लास के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे और उसे प्रिंट मार के दिखाएंगे यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। सो पैकेज में राइट क्लिक करके मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, स्टूडेंट डेटा नाम का क्लास। सी, जब भी क्लास नेम दोगे तो स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है क्लास नेम में। मेरा क्लास बन के आ गया है। मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट डेटा। मुझे क्या करना है, पहले स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो एक्सेप्ट करना है एंड फिर उसको प्रिंट मार के दिखाना है। तो फिलहाल मेरे दो टास्क हैं, डेटा एक्सेप्ट करना एंड देन उसको प्रिंट मारना। तो मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस बना के दिखा रही हूँ। पहला फंक्शन होगा मेरा गेट डेटा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं स्टूडेंट का डेटा जो है वो गेट करूँगी, प्रिंट किसी और फंक्शन में मार के मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। प्रिंटिंग का काम हम किसी और फंक्शन में करेंगे, गेटिंग का काम जो है हम इस गेट डेटा नाम के फंक्शन में करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स लेने हैं। तो मैंने पहला वेरिएबल लिया है स्टूडेंट का आईडी, इंट आईडी या फिर आप स्टूड आईडी भी बोल सकते हो। देन सेकेंड वेरिएबल ले रही हूँ स्टूड नेम एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोबाइल नंबर स्टूडेंट का। फॉर दैट यू हैव टू टेक लॉन्ग डेटा टाइप स्टूड मोबाइल। तीन वेरिएबल लिए मैंने यहाँ पे। इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू जो है हम रन टाइम से एक्सेप्ट करने जा रहे हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास क्या होता है हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में देखा था। Within a parenthesis you have to provide system class with an object। कोई भी प्री डिफाइंड क्लास अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उस क्लास का पैकेज जो है इंपोर्ट करना होता है, दैट इज़ अ कंपलसरी, अदरवाइज वो एरर शो होगा। ठीक है। सिस्टम हो गया। सिस्टम की जो स्पेलिंग है वो है SYSTEM, system.in। फाइन। तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर एंड स्टूडेंट का आईडी। फर्स्ट मैसेज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, सपोज एंटर स्टूडेंट नेम। और यहाँ पर मुझे क्या लेना होगा, स्टूड नेम वेरिएबल इज इक्वल टू आपके स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट। देखिए लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करके दिखाए थे, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट वैल्यूज एक्सेप्ट करा के दिखा रही हूँ यूजिंग स्कैनर क्लास। ये जो स्टूडेंट नेम वेरिएबल है ये है स्ट्रिंग वेरिएबल। और जब भी आप स्टूडेंट का नाम एक्सेप्ट करोगे या फिर एम्प्लॉय का नाम एक्सेप्ट करोगे तो वो फुल होगा, राइट। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो स्कैनर क्लास के अंदर का नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर एक्सेप्टिंग ओनली वन सिंगल वर्ड इन अ स्ट्रिंग। बट अगर आपको पूरा नाम एक्सेप्ट करना है विथ अ स्पेस तो आपको नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ करना होगा। ठीक है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ कर रही हूँ टू एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग वैल्यू। देन सिस आउट, सेकेंड मैसेज डाल रही हूँ मैं, एंटर स्टूडेंट आईडी। आईडी जो है वो इंटीजर वैल्यू है मेरी, इसलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज़ करूँगी। थर्ड मैसेज होगा मेरा, एंटर स्टूडेंट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो होता है वो पूरा फुल 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ किया है। स्टूड मोबाइल वेरिएबल इज इक्वल टू आपके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट इस स्टूड मोबाइल के लिए फंक्शन। यहाँ पर है नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन।
देखिए स्टूडेंट नेम ये जो है स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वैल्यूज़ अगर आपको एक्सेप्ट करनी है स्कैनर क्लास के थ्रू तो आपके पास दो फंक्शंस अवेलेबल है इन अ स्कैनर क्लास। एक तो है नेक्स्ट फंक्शन, दूसरा है नेक्स्ट लाइन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि अगर आप आपका फर्स्ट नेम दोगे स्पेस मिडिल नेम दोगे स्पेस लास्ट नेम दोगे तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सेप्ट करेगा। ये जो नेक्स्ट फंक्शन है स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। और जो नेक्स्ट लाइन फंक्शन है स्ट्रिंग वैल्यूज एक्सेप्ट कराने के लिए ये स्पेस एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर आप आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम दोगे तो वो विथ स्पेस आपका प्रिंट करा के दिखाएगा। ठीक है। देन स्टूड आईडी जो है इंटीजर वेरिएबल है इसलिए मैंने नेक्स्ट इन फंक्शन यूज़ किया है। स्टूड मोबाइल ये जो है ये लॉन्ग वेरिएबल है, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन यूज़ किया है वैल्यूज़ एक्सेप्ट कराने के लिए। अब ये तो हुआ वैल्यूज़ एक्सेप्ट कराने का काम। अब मुझे ये वैल्यूज़ प्रिंट भी करानी है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कराने के लिए दूसरा फंक्शन ले रही हूँ जिसका नाम होगा वाइड प्रिंट फंक्शन। विद इन दिस फंक्शन मुझे क्या कराना है, स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो प्रिंट कराना है। स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट का डेटा क्या है, तो स्टूडेंट का डेटा है स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट नेम है, राइट। तो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम इन दोनों वर्ड्स के बीच में अगर आपको टैब चाहिए होता है जावा में तो आप डबल कोट में /t यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपको टैब्स चाहिए उतने आप /t यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर 2 टैब्स चाहिए तो 2 /t, अगर 3 चाहिए तो 3 बार आप यहाँ पर /t फॉरवर्ड /t दे सकते हो। सॉरी, दिस इज़ अ बैकवर्ड /t, ओके, दिस इज द बैकवर्ड स्लैश। देन आपको यहाँ पर और क्या प्रिंट कराना है, आपके स्टूडेंट का नेम, देन मोबाइल नंबर। ओके तो ये तो हुआ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैसेज। बट एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, तो वेरिएबल के अंदर स्टोर है। लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट नेम, इन 3 वेरिएबल के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर है। तो हमें सिसआउट में क्या प्रिंट कराना है, सिसआउट इज नथिंग बट अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शॉर्ट में उसे सिसआउट कहा जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमें यहाँ पर क्या प्रिंट मारना है, स्टूड आईडी। अगेन टैब देने के लिए बैकवर्ड /t, then stud name, then again /t and then मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर जो स्टूड मोबाइल इस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट मारना है तो विदाउट डबल कोट, अगर कोई मैसेज प्रिंट मारना है तो विथ डबल कोट आपको यहाँ पर प्रिंट मारना पड़ता है। बट ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये एरर शो कर रहा है मुझे। स्टूड आईडी, स्टूड नेम और स्टूड मोबाइल ये जितने भी वेरिएबल्स है सभी वेरिएबल्स पे ये मुझे एरर शो कर रहा है, बिकॉज ये जो वेरिएबल्स है मैंने गेट डेटा नाम के फंक्शन में एक्सेप्ट किए हैं, राइट। मैंने जो 3 वेरिएबल है गेट डेटा नाम के फंक्शंस में डिक्लेयर किए हैं एंड इसको यहाँ गेट डेटा नाम के फंक्शंस में ही इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। तो जावा का एक रूल है, अगर विद इन अ फंक्शन आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका स्कोप जो है विद इन अ फंक्शन ही होता है। आउटसाइड दैट फंक्शन आप उस वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो विद इन अ फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन वेरिएबल को कहा जाता है लोकल वेरिएबल, और इस लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है विद इन अ फंक्शन होता है सिर्फ। दैट्स वाई गेट डेटा फंक्शन के बाहर अगर आप स्टूड आईडी और स्टूड नेम, स्टूड मोबाइल वैल्यूज़ प्रिंट मारने की कोशिश कर रहे हो तो ये एरर शो कर रहा है, बिकॉज इनका जो स्कोप है वो सिर्फ गेट डेटा फंक्शन तक ही है। तो अगर आपको स्टूड आईडी, स्टूड नेम एंड स्टूड मोबाइल इन वैल्यू को आउटसाइड दिस गेट डेटा फंक्शन यूज़ करना है तो आपको इन वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एंड इंस्टेंस वेरिएबल इज नथिंग बट अ दोज वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे,
इस गेट डेटा फंक्शन के बाहर ये जो स्टूड आईडी, स्टूड नेम, स्टूड मोबाइल है, इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और जो गेट डेटा फंक्शन में हमने डिक्लेयर किए थे वेरिएबल्स, उसको हटा देंगे। सो देखिए, जो वेरिएबल्स विद इन अ क्लास बट आउटसाइड द फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं, उनको कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जिसका स्कोप जो है वो विद इन अ क्लास होता है। विद इन अ क्लास मतलब आप चाहो तो गेट डेटा में यूज़ करो, या फिर प्रिंट फंक्शन में यूज़ करो, या फिर किसी और फंक्शन में यूज़ करो। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप जो है विद इन अ क्लास कहीं पर भी होता है। लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप जो है वो सिर्फ विद इन अ फंक्शन होता है। जैसे कि अभी मैंने ये जो ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये ओबीजे ऑब्जेक्ट गेट डेटा फंक्शन में बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट, और यू कैन से लोकल वेरिएबल। बट ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको लोकल ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसका स्कोप विद इन अ फंक्शन है ओनली। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर जो एरर थी वो चली गई है, बिकॉज मैंने इन तीनों वेरिएबल को इंस्टेंस पे डिक्लेयर किया है। एट लास्ट में हमें क्या करना है, अभी विद इन अ मेन फंक्शन हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल यूर टू फंक्शंस। फर्स्ट वन है गेट डेटा, जो वैल्यू एक्सेप्ट कराने के लिए यूज़ किया है हमने। वैल्यूज एक्सेप्ट। देन सेकेंड वन जो था वो है प्रिंट फंक्शन, जो कि हमने वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो अब जब हम कोड रन करेंगे यूजिंग कंट्रोल F11, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, एंटर स्टूडेंट नेम मांग रहा है वो मुझे। तो अगर आपने स्टूडेंट का नाम दिया, फुल क्वालिफाइड नेम लाइक राम किशोर साबड़े, मैं एंटर कर रही हूँ, सेकेंड मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटर स्टूडेंट आईडी सपोज 1, देन एंटर स्टूडेंट मोबाइल नंबर। सपोज मोबाइल नंबर दे रही हूँ मैं फुल डिजिट लाइक दिस 10 डिजिट। अब मैं एंटर मार रही हूँ, देखिए आपका जो भी डेटा है वो प्रिंट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, आईडी, देन स्टूडेंट का नेम, देन मोबाइल नंबर। ये थोड़ा सीक्वेंस में गलत हो चुका है, राइट। तो हम क्या करते हैं, /t जो है उसको ऐड करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर मोबाइल के पहले। मैंने 3 /t ऐड कर दिए हैं, और जब मैं डेटा प्रिंट मार रही हूँ वहाँ पर भी मैं 2 /t ऐड कर रही हूँ। अगर मैं मेरा कोड रन कर रही हूँ, अब देखिए, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर, देन आईडी, देन मोबाइल नंबर। एंटर कर रही हूँ, देखिए अब प्रॉपर आपका डेटा जो है वो प्रिंट होकर आ रहा है। स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट का नेम, एंड देन उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पर आप सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, ओनली नेक्स्ट फंक्शन, तो क्या ड्रॉबैक है इसका। देखिए, मैं कोड रन कर रही हूँ, मैंने स्टूडेंट का फुल नाम एंटर किया, तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन मार रहा है ये, बिकॉज इट इज़ अ अनहैंडल थिंग। जो भी कोई चीज़ सडनली अकॉर्ड होती है उसे कहा जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ सिंगल वर्ड एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ अ राम। वो स्पेस काउंट नहीं कर पाता, दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। इसलिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन ही प्रेफरेबल होता है इफ़ यू आर यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल। कोड रन करो, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आईडी, देन मोबाइल नंबर, आप देख सकते हो डाटा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे हो
यूज़ नेक्स्ट लाइन फंक्शन। ड्रॉबैक क्या है मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मैं आपको बता चुकी हूँ। देन स्टूडेंट का आईडी, देन मोबाइल नंबर। किस तरीके से आप दो फंक्शंस बना सकते हो जावा के अंदर, दोनों फंक्शंस को कैसे यूज़ करोगे आप। देन लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, वो देखा आज हमने। इस तरीके से आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आप जावा में एक्सेप्ट कर सकते हो यूजिंग स्कैनर क्लास। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।